हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार। अपने यूट्यूब चैनल DBRA इंस्टीट्यूट के मुंह पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ जो है चैप्टर 1 के रूप में देखेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर। हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। लेक्चर 1 के रूप में देखेंगे। आज एक्सरसाइज 1 इसका जो रियल नंबर है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर हिंदी में संख्याएं। संख्याएं स्टूडेंट जो है दो प्रकार की होती हैं। संख्या जो होती है स्टूडेंट, यह दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है रियल नंबर, जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक 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 संख्या। और जो दूसरा आता है स्टूडेंट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो कक्षा 10 में जो है स्टूडेंट, हमको केवल रियल नंबर पढ़ना है, न कि इमेजिनरी। इमेजिनरी जो होगा आपको मिलेगा कक्षा 11 में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए रियल नंबर हम शुरू करते हैं। रियल नंबर जो होता है स्टूडेंट, या देख लीजिए इसमें कितने प्रकार की जो संख्या होती हैं। लगभग सभी प्रकार की संख्या इसमें समाहित होती हैं इस वास्तविक संख्या में। जो देखिए पहला मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा जो होता है स्टूडेंट होल नंबर, तीसरा जो होता है इंटीजर इंटीजर्स, चौथा जो होता है स्टूडेंट रेशनल नंबर और जो पांचवा होता है इरेशनल नंबर। इतने प्रकार की संख्या इस रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे जो है हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखिए कैपिटल एन से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उसका जो पहला अक्षर है एन है, इसलिए इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो होल नंबर है देखिए डब्ल्यू से स्टार्टिंग है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर देखिए, इंटीजर जो है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, या तो हम इसे कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। देखिए आई से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीजर जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और जेड से क्यों करते हैं, तो जेड जो है जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्या या गिनना, इसलिए जेड से इसे डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से।
यह जो है क्वाटिएंट से लिया गया है। किससे? क्वाटिएंट भागफल जो होता है उससे लिया गया है। और इरेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो रियल नंबर क्या होता है यहीं से मैं परिभाषित कर देता हूँ रियल नंबर को। ऐसा नंबर जिसमें देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का को शामिल एक में शामिल कर लेने पर, एक में समाहित कर लेने पर उसको जो जब इसको मिला लेंगे एक में तो ये जो है बनता जो नंबर बनेगा उसे कहते हैं रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए रियल नंबर में ये जितने आपके 3 संख्या दिखाई दे रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी रेशनल नंबर में जो है आ जाता है। और इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक में शामिल कर लेने पर रियल नंबर प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो रियल नंबर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब जो स्टूडेंट हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उस बेस पे उसमें जिस बेस एक्सरसाइज 1.1 में जो सवाल दिए हैं उसी बेस पे हम जो है आपको कॉन्सेप्ट देकर समझाऊंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसमें जो पहला आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसे इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह एक प्रमेय है। प्रमेय जो है ये प्रमेय किसने दिया था? यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने दिया था। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये अपने नाम पर ही एक प्रमेय रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके स्टूडेंट, देखिए इन्होंने क्या बताया इसमें, माना लिखेंगे माना 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B है। पहले इन्होंने कहा कि इस प्रमेय में जो है हम इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे जो A और B होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो A होना चाहिए वह B से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। पहले क्या कहा है कि इसमें जो 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे A और B, और इसमें कंडीशन क्या है कि A बड़ा होना चाहिए किससे? B से। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, जो A है यहाँ पे देखिए ये बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होगा हम यहाँ पे जो है A हो जाएगा और यहाँ पे जो है B हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अभी 2 संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, 2 पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं और 2 अलग से अभी आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे हमने A और B 2 पूर्णांक लिया है और ये बड़ा होना चाहिए B से। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जो A है ये क्या है आपका? भाज्य है। ये आपका क्या है? भाज्य है।
और b आपका क्या है, भाजक है, भाजक है। ये आपका क्या है, भाज्य है, और b आपका भाजक है। तो a में b का भाग देंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका भागफल जो है q आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, q आ गया। ये आपका क्या हो जाए, q, ये आपका जो है भागफल हो जाएगा। और a में b का भाग दी तो भागफल q आ गया, और मान लीजिए यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो है r आ गया, शेषफल, शेषफल आपका r आ गया। ठीक है स्टूडेंट। पहले हमने क्या कहा कि ये जो है भाज्य है और b आपका क्या है, भाजक है। a में आप अगर b का भाग देंगे तो मान लीजिए q आपका भागफल आ गया और शेषफल आपका r आ गया। देखिए इसे q से क्यों हम डिनोट किए, क्योंकि जो भागफल होता है, भागफल का मीनिंग क्या होती है, क्वाटियंट, जो q से शुरू होता है, इसलिए हम q से इसे डिनोट किए हैं। और देखिए ये जो है शेषफल को r से क्यों डिनोट किए हैं, क्योंकि रिमाइंडर जो है r से शुरू होता है, इसलिए हम इसे r से डिनोट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो सिस्टम बना है, इसी को क्या किया, एक जो है नियम बनाया, एक प्रमेय बनाया, इसी के आधार पे एक प्रमेय बनाया। देखिए वो इस प्रकार है, कहा कि भाज्य बराबर, यूक्लिड ने कहा कि भाज्य बराबर जो है, भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है स्टूडेंट। यह जो है यूक्लिड ने प्रमेय दिया, यूक्लिड ने यह प्रमेय दिया। कहा कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आज एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि यह जो है जो प्रमेय दिया ये सही है कि गलत है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 17 और 6। ठीक है स्टूडेंट, हमने दो पूर्णांक लिया 17 और 6। इसमें जो है 17 बड़ा है 6 से, तो 17 जो है किसका मान होगा, ए का मान होगा, और बड़ा होगा किससे, और ये 6 जो है बी का मान होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, इधर देख लीजिए 17 में जो है हम 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे। 17 में 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कई बार भाग जाएगी, 2 बार, 6 दूना के 12, और 7 में तो 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा और 1 कट जाएगा। जो 17 है स्टूडेंट ये आपका भाज्य है और 6 आपका भाजक है, 2 आपका जो है भागफल है और 5 आपका शेषफल है। ये जो है आपका b का मान है, और ये आपका a का मान है, और ये आपका जो है q का मान है, और ये आपका r का मान है। इसको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर इस वाले को हम इस फॉर्म में लिख दें। तो भाज्य जो है, भाज्य क्या है, a है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर, भाजक क्या है आपका b है, तो b गुणे भागफल क्या है q, b गुणे q, और प्लस शेषफल क्या है आपका स्टूडेंट, r। ठीक है, ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है, और r आपका शेषफल है। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने 17 में 6 का भाग दिए हैं, तो आपका जो है भागफल 2 आया है और शेषफल 5 आया है। तो इसी प्रमेय पर रख कर देखते हैं कि क्या यह जो प्रमेय है सही है कि गलत है। ठीक है स्टूडेंट।
तो आइए देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। भाज्य आपका क्या है, 17 है, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू भाजक आपका क्या है, 6 है, क्या है स्टूडेंट, 6 है। गुणा का चिन्ह लगा देंगे। भागफल आपका क्या है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, लगा देंगे। शेषफल आपका कितना है स्टूडेंट, 5 है, ठीक। देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। 17 बराबर 6 दूना कितना होता है स्टूडेंट, 12 प्लस 5। 17 बराबर 12 5 17। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह जो है स्टूडेंट, यह जो प्रमेय दिया, ये जो यहाँ पर सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं, ये जो प्रमेय है वह सही है। तो यह जो प्रमेय दिया है, प्रमेय क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b है, जिसमें a बड़ा हो b से, तब a आपका भाज्य होगा, b आपका भाजक होगा। जब a में आप b का भाग देंगे तो शेषफल q आएगा, q आएगा माना है यहाँ पे, और शेषफल आपका माना r आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो जो इन्होंने प्रमेय दिया का क्या कहा कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग लगाएंगे, अगली आर्टिकल, अगली कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, इसमें जो स्टूडेंट अगर दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए हों तो इसके आधार पर हम उसका HCF जो है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं हिंदी में, इसी जो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। इस हेडिंग से हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए माना, यहाँ पे माना A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक है, तब A बड़ा होगा B से। जब बड़ा होगा तो A आपका क्या होगा, भाज्य होगा, B आपका भाजक होगा। देखिए यहाँ पे जो है A आपका क्या हो जाएगा, भाज्य, और B आपका भाजक। और यहाँ पे जो
भागफल आएगा क्यू और शेषफल जो है आपका स्टूडेंट माना आर आ गया। ठीक है, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि अगर दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक अगर दिए हैं तो उसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे इस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो जो ये देखिए, ये भाज्य है आपका भाजक, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहा इन्होंने कि ये जो है इनका प्रयोग की, इस प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है स्टूडेंट, अगर जो है यहाँ पे चूंकि r बराबर 0 आ जाता है, मतलब शेषफल अगर यहाँ पर 0 आ जाता है स्टूडेंट, ये जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ यहाँ पे लिख देते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यही आपकी जो है कॉन्सेप्ट है, यही आपका आर्टिकल है। एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। चूंकि अगर आर बराबर यहाँ पर 0 हो जाता है तो जो ये भाजक होगा, जो ये बी होगा, यही आपका जो है एचसीएफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें रिमाइंडर पहली बार में अगर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, आर नॉट इक्वल 0, तो और मतलब क्या करेंगे, आगे क्या प्रोसेस होगा इसका, जो बी होगा, जो यहाँ पे जो बी होगा, यहाँ पे देखिए अलग से, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, इसमें जो है बी को हम फिर से ए मानेंगे और आर जो है, आर को हम क्या मान देंगे, बी मान देंगे। अगर यहाँ पर जो है फिर यही वाला रूल होगा कि ए में जो है बी का भाग देंगे। ठीक है, और एक चीज और समझिए कि जो इसमें ये होगा 20 से जो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो मैं इसको लिखा हूँ, और देखिए जो बी होगा, बी हमेशा बड़ा होगा आर से। ठीक है, बी जो है हमेशा बड़ा होगा आर से। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे आर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से बी को हम ए मानेंगे और आर को बी मानकर फिर इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा, तो इसको पहले नोट कीजिए। इसमें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेकर मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि 8 और 2 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। 8 और 2 का, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 8 और 2 का HCF ज्ञात कीजिए। आपके जो एक्सरसाइज 1.1 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो इसमें देखिए स्टूडेंट कौन बड़ा संख्या है,
8 है, उससे और छोटा कौन सा संख्या 2 है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 8 बड़ा होगा 2 से, और ये जो 8 होगा ये किसका मान है, ए का मान है, और 2 जो है किसका मान है, बी का मान है। यही ना स्टूडेंट, क्या करते थे यहाँ पर कि जो बड़ा होता था उसमें जो है छोटे वाले से भाग दिया जाता था, मतलब कि भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता था। तो यहाँ पे हम इधर भाग दे लेते हैं, 8 में हम 2 का अगर भाग देंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 आपका क्या है, 8 आपका क्या है, भाज्य है। इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, मतलब देखिए क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखिए जो है इंटू का चिन्ह होता है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ए का है स्टूडेंट 8 है, 8 बराबर बी आपका क्या है 2 है, इंटू गुणे किस क्यू क्या है, क्यू कितना है 4 आया है, और प्लस आर कितना आया है 0। यहाँ पर कट कितना आएगा, 0 ना आएगा। तो हमने क्या इसमें बताया, अगर आर बराबर अगर 0 आ जाता है तो जो भाजक होगा, जो बी का जो मान होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि आर बराबर आपका क्या आ गया है 0 आ गया है। तो जो इसमें भाजक होगा, जो इसमें बी होगा, वही हमारा क्या होगा, ये जो 2 होगा यही हमारा जो है एचसीएफ कहलाएगा। आइए भाग विधि से देख लेते हैं। अगर इतना आ जाता है तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका जो प्रयोग है वह सत्य माना जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आर आएगा इतना 8 है, ठीक है, और किसका 2 से भाग देना है, तो 2 चौका 8, ये जो कट गया पूरा पूरा, और जो ये 2 होगा यही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो यह जो है सत्य ये सही है कि गलत है, सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप अगर प्रयोग करके एचसीएफ निकालने को अगर पूछे तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट एक मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर 0 ना हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस प्रकार लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है 27 हो और यहाँ पर 6 हो, 27 और 6 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसमें बड़ा कौन है 27, इस प्रकार लिखेंगे। मतलब क्या है कि ए बड़ा होगा बी से, तो 27 में 27 से हो गया, और बी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 27 में 6 का भाग देंगे, कै बार जाएगा 6 3 18 चौका 24, 4 बार लेकर जा सकते हैं, 6 चौका 24, 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0। इसमें स्टूडेंट जो है ये आपका जो है, ये आपका ए का मान है, और ये आपका बी का मान है, और ये आपका जो है क्यू का मान है, और ये आपका आर का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये क्या है आपका जो है
27 है, ये आप नहीं भी अगर नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। 27 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी आपका क्या है 6 है, और क्यू आपका क्या है, क्यू आपका 4 है, 6 इंटू 4 प्लस आर कितना है 3 है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट आर नॉट इक्वल 0, आर जो है 0 नहीं है, यहाँ पर जो है आर 0 नहीं है, ठीक है। आर यहाँ पर 0 नहीं है स्टूडेंट, तो ये जो बी वाला जो होगा ये एचसीएफ नहीं होगा। अभी एचसीएफ कब होता है, जब आर बराबर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो भाजक होता है वह जो है हमारा एचसीएफ मिलता है। यहाँ पे आर 0 नहीं है, तो यह जो 6 होगा एचसीएफ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, फिर से 6 को हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे, और 3 को जो है क्या मानेंगे स्टूडेंट, इसे बी मानेंगे। तो फिर वही कंडीशन, जो बड़ा है यहाँ पे देख लेते हैं, जो बड़ा है ये बड़ा पी, मतलब क्या है कि 6 बड़ा 3, ठीक है। तो 6 में क्या करेंगे आप, इधर देख लीजिए, 6 में जो है 3 का भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 3 दूना के 6, कट जाएगा स्टूडेंट। रिमाइंडर अब क्या आ गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं, अगेन फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है 6 है, और बी क्या है आपका 3 है, और क्यू आपका क्या है, क्यू 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 किधर गया, क्यू आपका क्या है 2 है, और प्लस आर कितना है 0 है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट देखिए आर आपका 0 आ गया है। तो जो यहाँ पे बी होगा, जो भाजक होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका एचसीएफ, 27 और 6 का एचसीएफ 3 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 3 होता है, ठीक है। 27 और 6 का एचसीएफ 3, एचसीएफ बराबर 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा इसका, 27 और 6 का 3। आइए भाग विधि से देख लेते हैं, सत्य है कि सही है कि गलत। देखिए 27 में 6 का भाग देते हैं तो क्या बार जाएगा, 6 चौका 24, और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये जो होता है 3 को ऐसे कर लेते हैं और 6 को यहाँ पे ला देते हैं, मतलब एक जगह। तो 3 दुनिया क्या बार जाएगा 6। जब तक रिमाइंडर नहीं आता तब तक, रिमाइंडर अगर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक इसी प्रोसेस से आगे हम बढ़ाते रहेंगे। तो 3 दुना के 6, 6 में से 6 जाएगा, 6 में से जो है 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 हो गया तो जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम भाग देकर 0 रिमाइंडर लाए वही हमारा एचसीएफ होगा। इसमें हम 3 से भाग दिए तो 0 आ गया है, तो यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पे भी एचसीएफ का मान 3 आया है, और यहाँ पे भाग विधि से भी लगाया तो एचसीएफ का मान 3 आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। और जो है एक्सरसाइज जो 1.1 होगी रियल नंबर की, वह स्टूडेंट इसी पर आधारित है, ठीक है। अगली जो वीडियो रहेगी, लेक्चर जो 2 रहेगा, इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।